वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसको लेकर के छात्रों के मन में विभिन्न प्रकार की जो शंकाएं हैं उन पर हम पूरी तरीके से क्लैरिफाई करेंगे। कल कहीं ना कहीं डीएलएड को एक पहली वरीयता देने की बात की जा रही है माननीय इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कहीं ना कहीं डीएलएड की जीत बताई जा रही है। हम आपको सत्य से रूबरू करवाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, इसके रिकॉर्डिंग मैंने सुबह एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि माननीय कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, लेकिन फिर भी छात्रों की बार बार कमेंट आ रहे हैं, वो क्लियरिफाई नहीं हुए हैं। तो मैं आपको पूरी तरीके से पॉइंट टू द पॉइंट क्लियरिफाई करूंगा कि इसका क्या कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पर माननीय कोर्ट के द्वारा। आपकी स्क्रीन पर डियर आप देख सकते हैं, ये इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था 20/6/2023 को आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। दरअसल यहाँ पर जो मामला है, यहाँ पर गलत तरीके से इसको कहीं ना कहीं रोटेट करके जानकारी अभ्यर्थियों को दी जा रही है कि यहाँ पर डीएलएड को पहली वरीयता दे दी गई है, वहां पर शिक्षक भर्ती में प्राथमिक में, और बीएड को दूसरी वरीयता पर रखा गया है। देखिए डियर, जब कोई भी केस होता है और उसका जजमेंट आता है तो वहां पर जो पिटिशनर्स होते हैं और जिनके अगेंस्ट होता है, दोनों को रिस्पोंडेंट और पिटिशनर्स दोनों की जो एडवोकेट की जो दलीलें होती हैं वो मेंशन करनी पड़ती है कोर्ट के ऑर्डर में। और यहाँ पर वही किया गया है। पहली लाइन में जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने बीएड को हायर एजुकेशन के लिए माना था, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है द बीएड कैंडिडेट कैन ओनली अपॉइंटेड व्हेन डीएलएड कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। यानी कि बीएड को आप तभी ले सकते हैं प्राथमिक में जब डीएलएड के कैंडिडेट अवेलेबल ना हो उस राज्य में। ये कहीं ना कहीं डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से बातें कही जा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि बीएड जो है वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए है, उच्च क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, वो प्राथमिक लेवल के लिए नहीं है। अगर वो प्राथमिक लेवल के लिए होता तो एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकताएं ना होती। ये दलील दी गई है डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से। बात करें तो यहाँ पर जो नोटिस है वो निश्चित तौर पर जारी की गई है कोर्ट के द्वारा, लेकिन कोर्ट का कोई ऑर्डर इस पर अभी फिलहाल नहीं आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वो अभी मात्र आप देख सकते हैं 4 सप्ताह का इन्होंने सरकार को समय दिया है। सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, रिज्वाइंडर होगा इसमें दोनों पक्षों के द्वारा, और किसी भी तरीके से अभी इस पर कोई ऑर्डर नहीं आया। ना डीएलएड को पहली वरीयता दी गई है डियर, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी प्रकार से डीएलएड को ना प्रथम वरीयता दी गई है, ना बीएड की यहाँ पर जीत हुई है, ना हार। ये केवल कुल मिलाकर के आपके सामने गलत तरीके से कुछ यूट्यूब चैनल जानकारी मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पर जो बातें मेंशन हैं वो सीधे दोनों पक्षों की बातें मेंशन कर दी गई हैं, अपने अपने तर्क दे रहे हैं। और सरकार का क्या पक्ष है वो आप जानते हैं। सरकार ने बीएड को प्राथमिक में शामिल किया हुआ है, और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो यही चाहते हैं कि बीएड को प्राथमिक में शामिल ना किया जाए। वो उदाहरण दे रहे हैं जोधपुर की राजस्थान हाईकोर्ट का, जहां पर रीट में बीएड को इनवैलिड किया गया था, लेकिन एनसीटी की जो गाइडलाइंस है 28 जून 2018 का, उसके रिकॉर्डिंग सभी प्रदेशों में बीएड अभी शामिल है, महज राजस्थान को छोड़ करके। हालांकि जो राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट है उसने एनसीटी के जो गजट है 28 जून 2018 को उसको रद्द किया है, और उसी की वजह से अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं। डीएलएड के जो एडवोकेट है उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं स्पष्ट तरीके से। अभी इस पर इंदौर हाईकोर्ट का, या आप कह सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं आया। 3 सप्ताह के बाद इस पर हाईकोर्ट अपनी जो जजमेंट है वो दे सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि इसका जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। तो हाईकोर्ट जल्दबाजी में कोई आदेश नहीं देगी, वो ये जानती है कि जो अंतिम निर्णय होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो जब से ही सुप्रीम कोर्ट का जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उसी के आधार पर जो पात्रता का विवाद है वो सुलझ पाएगा। आप लोगों के साथ मैंने इसलिए वीडियो शेयर किया क्योंकि आप जानते हैं, आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर डीएलएड की जीत हो गई है, प्राथमिक में शामिल हो गया है डीएलएड। ऐसा कहीं कुछ नहीं है डियर। अभी केवल डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट है वो अपनी बातें मेंशन की गई हैं, और उन्हीं की बातों को कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उस पर मेंशन कर दिया गया है। फाइनली जजमेंट कुछ नहीं आया इंदौर हाई कोर्ट का, केवल उन्होंने 3 सप्ताह का समय दिया है और अपनी अपनी रिजॉइंडर पेश करने को। आप जानते हैं यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसी के हिसाब से पूरी शिक्षक भर्ती ट्रेंड की जाएगी। क्योंकि किसी भी राज्य की आप शिक्षक भर्ती उठाकर देख लीजिए, सारी वैकेंसियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखी गई हैं। चाहे आप देखें बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है निश्चित तौर पर यह भी कोर्ट के अधीन होगी। ईटीटी पंजाब की बात कर लें, आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यूपी टेट के जो सर्टिफिकेट्स हैं पूरी तरीके से बाउंडेड हैं, और सीटेट का जो एग्जाम है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया है। केबीएस पीआरटी का रिजल्ट
भी इसी वजह से नहीं आ रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा इस पात्रता विवाद के लिए, वही अंतिम और कहीं ना कहीं फाइनल माना जाएगा। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। अभी भी सवाल है अगर आपके जहन में, तो आप उसे भूल जाइए। इसमें डीएलएड को अभी कहीं कोई प्रथम वरीयता नहीं दी गई है। आपको जैसे ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको हम तुरंत देंगे। माननीय इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा भी अगर कोई जजमेंट आता है तो भी हम आपसे जुड़ेंगे। अभी इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट फाइनल जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिश नहीं किया गया है डियर। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।